हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज हल्फबरदारी दरखास्त का फैसला सुना दिया। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को नुमाइंदा नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ कल 11:30 बजे हमजा शहबाज से हल्फ लेंगे। जस्टिस जवाद हसन ने हमजा शहबाज की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। चौधरी परवेज इलाही का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। बहुत जल्द शरीफों की करप्शन पर व्हाइट पेपर लाएंगे। मुल्तान में इमरान खान का ऐलान, कहा 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन की गई। बूट पॉलिशिए चोरों का टोला मुसल्लत है, बहुत जल्द कॉल दूंगा। हकीकी आज़ादी के लिए 30 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे। कहा इस साजिश को नाकाम करना है, इलेक्शन कराने हैं, फैसला करना है, बैरूनी ताकतों के गुलाम मुल्क के लीडर नहीं होंगे। मस्जिद नबवी में नारे लगाने वाले पाकिस्तानी गिरफ्तार। इस्लामाबाद में सऊदी सिफारतखाने ने गिरफ्तारियों की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने भी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं वाक़े में मुलव्विस अफराद की वीडियोस मंगवाएंगे। पाकिस्तान में भी सजाएं होंगी। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान और उसके साथियों का मकरू चेहरा सामने आ गया, यही इनकी सजा है। मस्जिद नबवी वाक़े में तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन मुलव्विस नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं ऐसे मुकद्दस मकामात पर ऐसा रद्द अमल नहीं आना चाहिए था। मुस्लिम उम्मा में इमरान खान का किरदार सबके सामने है। शेख रशीद बोले मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तानी मुसलमानों के जज्बात थे। शहबाज शरीफ जहाँ भी जाएगा उसे पाकिस्तानियों की नफरत का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना से जद्दा पहुँच गए। मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वक्त के हमरा जुमातुल विदा की नमाज मस्जिद नबवी में अदा की। आज अहम सऊदी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताउन समेत अहम अमूर ज़ेर गौर होंगे। तुर्क सदर से मुलाकात भी शेड्यूल। और मुल्क भर में लोड शेडिंग कम न हुई। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बिजली बहरान के खात्मे की लंबी तारीख दे दी। कहते हैं ईंधन बहुत कम रह गया है, अगले 10 रोज़ में लोड शेडिंग में कमी होगी। वजीर आज़म ने 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने का दावा किया था। हम्माद अज़हर ने बताया कि LNG मुआहिदे डिफ़ॉल्ट कर गए। दारोमदार फर्नेस ऑयल पर डालकर स्टॉक खत्म कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।